नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में आकर के पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यानी आज हम लोग राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चतुर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो पेपर चौथे सेमेस्टर में आपको पढ़ना है उसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि आपको किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको पश्चिम में प्राचीन राजनीतिक चिंतन, सुकरात से पूर्व एवं सुकरात के पश्चात के बारे में जानना है। यानी पश्चिम में जो राजनीतिक चिंतन सुकरात से पूर्व हुए हैं और सुकरात के बाद हुए हैं उसके बारे में पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। इसमें आपको जानना है कि एपिक्यूरियनवाद क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, स्टोइकवाद क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन है इसके बारे में पढ़ना है। प्लेटो ने राज्य के बारे में क्या अवधारणा दी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। अरस्तु के बारे में पढ़ना है, अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में जानना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका दूसरा यूनिट है इसमें आपको पश्चिम में मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है कि पश्चिम में मध्य युग में राजनीतिक चिंतन किस प्रकार से थे। दूसरे यूनिट में आपको इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें जिन जिन राजनीतिक चिंतकों को पढ़ना है उसमें सिसरो हैं, सिसरो के राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है और जानना है कि उनके राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी स्थापनाएं उनके द्वारा दी गई हैं। संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ना है, उनके राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है। संत ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ना है और संत ऑगस्टाइन ने जो राजनीतिक चिंतन किए हैं उनके बारे में जानना है, उनके राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में जानना है। पुनर्जागरण के बारे में जानना है, पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में जानना है। और पुनर्जागरण ने पश्चिम में मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में क्या प्रभाव डाला इसके बारे में जानना है। चर्च और राज्य के बीच जो संघर्ष हो रहे थे उसके बारे में पढ़ना है और चर्च और राज्य के संघर्ष ने किस प्रकार से उस समय के राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव डाला इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका तीसरा यूनिट है इसमें आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है। जो पहला और दूसरा यूनिट था उसमें प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन था और तीसरे यूनिट में आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है। इसमें आपको मैकियावेली के बारे में जानना है, मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है, उनके राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में जानना है। जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ना है आपको, जॉन ऑस्टिन के राजनीतिक चिंतन और उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है। जीन बोधा के बारे में आपको पढ़ना है। यानी 3 जो है राजनीतिक चिंतक हैं, इसमें तीनों राजनीतिक चिंतन के विशेषताओं को आपको तीसरे यूनिट में जानना है। जो आपका चौथा यूनिट है इसमें आपको सामाजिक कॉन्ट्रैक्टेरियंस यानी अनुबंधकर्ता जो हैं, जो सामाजिक अनुबंधकर्ता हैं, सोशल अनुबंधकर्ता हैं, उनके बारे में पढ़ना है जिनके द्वारा सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत दिया गया है। इसमें आपको थॉमस हॉब्स को पढ़ना है, जॉन लॉक को पढ़ना है और जीन जैक्स रूसो को पढ़ना है। यानी हॉब्स, लॉक और रूसो को आपको चौथे यूनिट में पढ़ना है और इनके द्वारा सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में आपको जानना होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं कि पांचवें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। पांचवें यूनिट में आके आपको प्रबोधन युग एवं उदारवाद के जो राजनीतिक चिंतक है उसके बारे में जानना है और इन राजनीतिक चिंतकों में आपको इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ना है, एडमंड बर्ग के बारे में पढ़ना है, इनके राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है और इनके राजनीतिक चिंतन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ना है, बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत हैं उसके बारे में जानना है, उपयोगितावादी चिंतन की परंपरा के बारे में आपको जानना है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा पांचवें यूनिट में ही आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानना है, हैरोल्ड जोसेफ लास्की के बारे में जानना है। यानी मिल और लास्की के राजनीतिक चिंतन को जानना है, उनके राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको पांचवें यूनिट में यहाँ पर जानना है। आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देखते हैं कि छठे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। छठवें यूनिट में आपको थॉमस हिल ग्रीन के बारे में जानना है, उनके राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है, हीगल के बारे में जानना है,
हीगल के द्वंद्ववाद को जानना है कि हीगल के द्वंद्ववाद क्या है, उनके द्वंद्ववाद की विशेषता क्या है, उसके बारे में जानना है। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में जानना होगा, वर्ग संघर्ष के बारे में जानना होगा। जो कार्ल मार्क्स का राजनीतिक चिंतन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको छठे यूनिट में यहाँ पर जानना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। 7वें यूनिट में आपको 3 थिंकरों को पढ़ना है। इसमें मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट हैं, सिमोन द बोवार हैं और रोजा लग्जमबर्ग हैं। इन तीनों जो विचारक हैं, तीनों विचारकों के राजनीतिक थाट को पढ़ना है। उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको जानना है। अब 8वां यूनिट है। 8वें यूनिट में आपको 3 जो है थिंकर हैं, इसमें भी पढ़ना है। जॉन रॉल्स हैं, माइकल जोसेफ ओस्कार्ट हैं और हन्ना अरेंट हैं। इन तीनों जो विचारक हैं इनके बारे में जानना है, इनके राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है, इनके राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी स्थापनाएं इनके द्वारा दी गई है, इसके बारे में आपको 8वें यूनिट में पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।